भाई आप स्टार्टिंग में बता रहे थे क्रीपी पास्ता करके कुछ चल रहा है भाई, उसके एक बारे ना में थोड़ा न्यू बताओ। टाइप का हॉरर आ रखा है, जो स्पेसिफिकली जो लोग ये होते हैं ना, अगर कोई जेंजी लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट अभी सुन रहे हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि देर इज़ अ न्यू हॉरर इन टाउन जिसे बोल सकते हैं। वो है कि आइसबर्ग, टेयरलिस्ट, क्रीपी पास्ता, ये सारी चीज़ें हैं। और जेंजी लोग को पता होगा स्पेसिफिकली मैं क्रीपी पास्ता की कैसे बात करता हूँ। पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ, पहले मैं स्टोरी समझा देता हूँ, फिर तुम्हें मैं क्रीपी पास्ता बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्रीपी पास्ता है, मेरे चैनल से रिलेटेड ही है, ट्रू क्राइम वाले से, सर पे से, जेफ द किलर की। अब स्टोरी ये है जेफ द किलर की कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा इंसान था, ठीक है। खेती बाड़ी करता था बाहर, लेकिन यूएस वगैरह में। तो अमेरिकन रीजन में खेती बाड़ी करता था, अपने घर में रहता था, और इनका वैसा स्टेबल टाइप का घर था। तुमने देखा होगा ना, काउबॉयज मूवी दिखाते हैं, वैसा टाइप का घर था इनका, ठीक है। तो वहाँ रहता था अपनी फैमिली के साथ, कोई किसी से दिक्कत नहीं, दूर दूर पे घर थे, लेकिन ऐसा था कि आस पड़ोस का माहौल अच्छा था, ठीक है। लेकिन इतनी भी पुरानी बात नहीं है कि दुकान नहीं थी और गाड़ियाँ नहीं थी, ठीक है, इतनी पुरानी बात नहीं है, नई नई बात ही है। तो जेफ जो ये लड़का था, ये बहुत अच्छा इंसान जैसे बोलते हैं, अपने आप में रहना, अपना काम करना, दूसरों की मदद करना, वैसा टाइप का था, ठीक है। और ये हेल्पफुल नेचर का बहुत था। तो इसे कहीं ना कहीं विश्वास था कि अगर कभी मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए तो मेरा कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, जेफ अपने घर में सिंक की सफाई कर रहा था, ठीक है। तो जैसे अभी आते हैं ना प्रोटेक्टिव एसिड आते हैं, जिनसे मतलब कि अगर गलती से हाथ पे भी गिर जाए, जो हार्पिक वगैरह होते हैं, जो ये क्लीननेस वाले होते हैं, तो अगर हाथ पे भी गिर जाए, तो अगर तुम हाथ धो दो तो तुम पे इतना असर नहीं होगा। पहले ऐसे नहीं होते थे, पहले तो प्रॉपर पहले तो एसिडिक। वही होते थे, तेजाब हाँ, कह लो, तेजाब, हाथ बस जल जाएगा। तेजाब, हाँ। तेजाब भाई, हाथ जल रहा था उससे। तो उससे साफ कर रहा था वो। तो उसने लिया था ब्रूम, ठीक है, और वो साफ कर रहा था, और उसने साफ करते करते सिंक के बगल में रखा वो बॉटल जो तेजाब का था। अब वो साफ कर रहा था और गलती से उसकी कोहनी लग गई उस पर, और वो पूरा एसिड उसके फेस पे गिर गया, ठीक है। और उसको पूरा फेस जलने लग गया, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ भी करके उसने उठा और अपना पूरा का सर एक उसमें डाला, सिंक में, जिसमें पानी चल रहा था उस, सॉरी, बाल्टी में डाला जिसमें पानी चल रहा था उस टाइम पे। तो उसने डाला तो कुछ तो डैमेज बचा उसका, लेकिन उसको फिर भी दर्द होता, तो वो चिल्लाते चिल्लाते गया एक फार्मासिस्ट के पास, ठीक है, कि मुझे दवाई दे दो। और उसको देखते ही वो चिल्लाने लग गया, ये कैसा आदमी है, अजीब सा दिखने वाला, भाग जाए ऐसा, भाग जाए ऐसा करके लगे, ठीक है। तो उसने कहा, यार इसकी मैंने इतनी मदद करी थी और यही मुझे ऐसा कर रहा है, बल्कि मैं तो उसका नेबर हूँ, है ना, मैं तो यहाँ पे पास में ही रहता हूँ। तो पहले उसने कुछ नहीं करा, फिर उसने कहा कोई नहीं, तुम मुझे दवाई दे दो, मैं खुद ही लगा लूँगा। पहले उससे बोल रहा था कि तुम मेरा मरम पट्टी कर दो, फिर उसने कहा कोई नहीं, तुम मेरी दवाई दे दो, मैं खुद ही लगा लूँगा। तो उसने दवाई ली, बैंडेजेस ली जेफ ने, और वो अपने घर गया, और वो पट्टी लगा रहा है, उस पर दर्द भी हो रहा है। अब एसिड जब गिरता है ना, तो चमड़ी तो जलती है, चमड़ी के नीचे पस और बन जाता है, और जब उसे हिला दो तो भाई बहुत दर्द होता है भयंकर, ठीक है। तो जैसे अगर कभी तुम्हारा ना हाथ गर्म तवे पे लगा होगा ना, तो वहाँ पे पस बन जाता है, एग्जैक्टली वही सीन है, ठीक है। तो उसको दर्द भी हो रहा था, और वो रैप भी कर रहा है अपना, आपको आधे बाल गायब हो गए उसके, ठीक है, फिर भी कर रहा है कुछ भी करके। तो जेफ की एक गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे, जैसे मतलब उसकी लवर, तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, एंड देवर लाइक कि मरना जीना सब साथ में हमारा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए हमने साथ में रहना है। तो वो घर आ रही थी और जेफ चिल्ला रहा था, तो भाग भाग के अंदर गई। उसने जैसे ही जेफ को देखा, उसकी शक्ल देखी कि ये तो ऐसा पस भरी हो गई है, लाल लाल सी है ना गर्दन तक, तो वो भी चिल्ला के भागने वाली थी वहाँ से। तो उसने कहा कि अरे रुको, मैं हूँ, जेफ हूँ, है ना, तुम कहाँ जा रही हो। उसने कहा नहीं, मैंने तो इस आदमी से प्यार नहीं करा था, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया, मैंने तो इस आदमी से अपना रिश्ता नहीं बनाया था, मैंने इस आदमी से शादी नहीं करी थी, और वो भी वहाँ से चली गई। तो अब जेफ को ऐसा हो रहा था कि सब जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जिनसे मैंने हेल्प करी है जिन लोग की, वो ही मुझे छोड़ के जा रहे हैं जस्ट बिकॉज मेरा फेस ख़राब है। तो जेफ जेफ का वहाँ से साइकी होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो पहले वो अपने टाउन में ऐसे लोगों को मारता था जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते थे, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर जो लोग होते हैं ना। तो तुम्हें पता होगा ये कि बाहर देश में क्या होता है, देर आर लाइक पोल डांसर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सुंदर एग्जॉटिक लड़कियाँ रहती हैं। तो वो जाता वहाँ पे बाहर पर रुकता, ठीक है, और देखता कि कब कौन शिफ्ट से बाहर आ रहा है, उस लड़की को पकड़ के अपने साथ ले जाता और उसको पूरा का पूरा पहले चेहरा काटता था वो, और फिर उसे मार देता था। ऐसा करता था जेफ, ठीक है, पहले। तो पहले उसने शुरुआत करी लड़कियों से, कि जो जो सुंदर लड़कियाँ थी। फिर उसने देखा कि यार लड़कियों को भी वही लड़के पसंद आते हैं जो दिखने में अच्छे होते हैं, जो दिखने में सुंदर होते हैं। तो फिर वो उन लड़कों को मारने लगा। लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया जेफ की लाइफ में जब वो लिटरली जोकर बन गया था। जोकर की कहानी पता है ना तुम्हें, ही इज लाइक रेबेल्ड अगेंस्ट द सोसाइटी, सोसाइटी से खुंदा क्या उसे। तो जेफ भी लोगों को मारते मारते ऐसा बनता जा रहा था, बनता जा रहा था जैसे कि वो रेबेल कर रहा है सोसाइटी के अगेंस्ट। तो फिर उसने धीरे धीरे करके अब सुंदर लोगों से वो हर एक आदमी को मारने लग गया था, ठीक है। तो ये बेसिकली जेफ की कहानी है। लेकिन ये कहानी आई कैसे? क्रीपी पास्ता मतलब बेसिकली ये होता है कि दी लेजेंड्स
तुम लोगों को पता है ना, मंकी मैन के बारे में सुना है तुम लोगों है ना, मंकी मैन के बारे में सुना है, दिल्ली में होता है। तो ये भी जो लेजेंड है ना, क्रीपी पास्ता, ये आते हैं हमारे इंटरनेट से, ठीक है। अब ये स्टोरी बनती रहती है, इनमें आधी सच्चाई होती है और आधी, मैंने तुम्हें स्टोरी बताई, तुमने किसी और को बताई, तो थोड़ी चेंज ऐड ऑन्स हो गए, हाँ मसाला आ गया, चेंज मसाला आ गया तो फिर स्टोरी बदल गई। हाँ, तो ये बदलते 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 अभी जेफ की कहानी ये है जो मैंने तुम्हें बताई, ठीक है। लेकिन जेफ की कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी कि पहले 4chan एक वो है, वेबसाइट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रीपी है। अगर तुम्हें कभी मिले मौका तो 4chan पर जाना, तो मैं रिकमेंड करूंगा मत जाना, पर फिर भी। तो वो डार्क वेब से एक्सेस होती है नॉर्मली भी? नहीं, 4chan तो कोई भी कर सकता है। इट्स बेसिकली लाइक क्लीनर वर्जन नहीं, बट मोर एक्सेसिबल वर्जन ऑफ डार्क वेब, ऐसा टाइप का। जैसे रेडिट टाइप का हो गया, रेडिट पे स्टोरीज होती हैं। मतलब उसको नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं उसको, मतलब करना मत, पर कर सकते हैं कर सकते हैं बेसिकली है, क्योंकि 4chan में फिर ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, डेटा ब्रीच का भी प्रॉब्लम है, तो करना मत, लेकिन कर सकते हैं। 4chan पर इसी चीज़ के लिए नहीं है कि क्रीपी चीज़ें उसमें बहुत सारी इन्फो है, लेकिन फिर बहुत सारी इन्फो जो कोई गवर्न नहीं कर रहा है, जैसे कोई देखभाल नहीं कर रहा ना, तो उसमें लोग ऐसी चीज़ें भी डाल देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी होती है। जैसे मैंने 4chan में एक बार एक वीडियो देखी थी, मैंने एक बार 4chan में एक वीडियो देखी थी, उसमें एक लड़का बैठा हुआ था कंप्यूटर के सामने, हॉरफाइंग स्टोरीज बता सकते हैं? हाँ बता सकते। तो उसमें एक लड़का बैठा हुआ था कंप्यूटर के सामने, ठीक है, एंड ही वाज लाइक साइको, पूरा का पूरा साइको था। और उसने एक स्ट्रीम चल रही थी उसकी, मतलब जैसे ट्विच स्ट्रीम चलती है, यूट्यूब स्ट्रीम चलती है, और इधर साइड पे एक टाइमर था उसका, बहुत छोटा सा, ऐसे में टाइमर था, ठीक है, सेकंड्स बदल रहे थे, 14, 13, 12, 13। तो जैसे जैसे पहले तो जब वो 20 मिनट से स्ट्रीम कर रहा था तो उसने कहा कुछ नहीं यार, क्या है, लोग देख रहे थे, कुछ नहीं होता है। तो जैसे जैसे टाइम 15 सेकंड पे आया, उसने एक शॉट गन ली, लिटरली भी मुंह के अंदर रखी और गोली मार दी स्ट्रीम पे अपने आप को, जैसे टाइम जीरो हुआ। तो ऐसी चीज़ें डालते हैं लोग 4chan पे, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी, पर वो ये गवर्न नहीं कर रहा, कोई देखभाल नहीं कर रहा, तो उसी में। तो 4chan में सबसे पहले आया था ये जेफ द किलर की फ़ोटो, एक ये रही फ़ोटो, ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा कि स्माइल कैसी है उसकी, अजीब सी है, पूरे होठ लाल है, शक्ल पूरी सफ़ेद है, और आँखों के नाम पे सिर्फ बटन है 2, देख रहे हैं ना। तो अगर ऐसे इंसान को, भाई मैं भी देखता है रियल लाइफ में, मेरे को भी डर लगता ही है, लेकिन फिर यहाँ से लेजेंड बनना शुरू हुआ। और जेफ द किलर की आधी कहानी ये थी कि उसके मुंह पे तेज़ाब गिरा था, और मुझे लगता है जो आधी कहानी है ना कि उसकी गर्लफ्रेंड से छोड़ के चली गई, उसके बाद जो डॉक्टर के साथ हुआ, ये सारी जोड़ के बनती रहती हैं। लेकिन क्रीपी पास्ताज आर दोज कि इंटरनेट लेजेंड बोल दो तुम लोग इसे, ठीक है, किस पे तुम्हें विश्वास करना है वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। ये होता है क्रीपी पास्ता है। ऐसे एक सिमिलर क्रीपी पास्ता है, मतलब जेफ द किलर वाला तो नहीं है, लेकिन एक क्रीपी पास्ता है जो कि अगेन जेनजी लोगों को बहुत पसंद हो गई है, उसका नाम है smile.jpg, ठीक है। तो smile.jpg मतलब तुम्हें पता ही हो, फोटोज़, ठीक है ना, फोटोज़ हम सभी को पता है। लेकिन ये जो स्टोरी बनाई गई थी ना, ये जो क्रीपी पास्ता बनाया था, अगेन इसकी आधी इन्फॉर्मेशन कहीं से आई है, आधी इन्फॉर्मेशन इसकी जेनजी लोगों ने बनाई है। तो smile.jpg में क्या हुआ था कि एक टाइम था, ठीक है, यूके की बात है, तो एक टाइम था कि जब नया नया ईमेल आना शुरू हुआ था, ठीक है, नया उस समय ये MS ब्राउज़र वगैरह, ये सारे जो MS मैसेज होते हैं ना, ये सारे आने शुरू हुए थे। तो उस टाइम पे ईमेल का भी नया क्रेज़ था, और ईमेल में अटैचमेंट का भी एक नया केस था, अटैचमेंट के साथ फ़ोटोज़ भेजते लोग, ठीक है, तो फ़ोटोज़ का नया केस था। तो क्या हुआ कि एक अजीब सा ईमेल सर्कुलेट हो रहा था यूके के एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एरिया में, एक फ़ोटो को लेके, और उस फोटो का नाम था smile.jpg, ठीक है। और बोला जाता है कि जो भी उस फोटो को देखता था वो कुछ दिनों में या तो मर जाता था, या फिर दे वेंट सो कम्प्लीटली साइको कि वो लोग ढंग से सोसाइटी में वो नहीं कर पाते थे, मतलब कि बिहेव नहीं कर पाते थे, लोगों से कैसे बात करनी, उन्हें पता नहीं होता था ये चीज़, पागल हो जाते थे बेसिकली। है दे स्टिल हैड दिस कॉन्शियस कि मैं अपने घर में हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि मैं किसके साथ हूँ या फिर मेरे सामने कौन है, ठीक है। तो इस फोटो में बेसिकली क्या था कि एक आदमी था, जब ये बहुत टाइम से सर्कुलेट हो रही थी ना, तो लोगों में एक डर सा बैठ जाता था। मंकी मैन हुआ था हमारा दिल्ली में, ठीक है, तो उसके बाद लोगों में डर सा बैठ गया था कि यार छत पे आता है भाई, तो छत से और जंगल वाले एरिया से दूर ही रहो। तो यही सेम चीज़ हो रही थी जब smile.jpg सर्कुलेट हो रही थी आसपास, ठीक है। तो एक लड़का था, उसका नाम था मिस्टर एल ने बोला है, जैसे मंकी मैन में होता है, तो मिस्टर एल ने बोला कि मैं इसके बारे में ना थोड़ा जांच पड़ताल करता हूँ कि एक्चुअली हुआ गया यहाँ पे। तो मिस्टर एल गया, उससे सारे जिन पे ये मेल गए थे उन सबको पहले पूछना शुरू करा कि कोई मुझे बता सकता है, तो सब ने मना कर दिया, हमें इसके बारे में, फोटो के बारे में बात नहीं करनी, या फिर उन्होंने ये बोला कि जो भी हमारी फैमिली मेम्बर ने जिन्होंने देखा था वो मर गए हैं, दोनों में से एक चीज़ हो रही थी। तो मिस्टर एल ढूंढे जा रहा, उसे लास्ट में एक लड़की मिली जो जिंदा भी थी
और जिसका पति इस बारे में बात भी करना चाहता था। तो वो उसके घर गया, ठीक है। तो वो घर गया, उसने लड़की से बात करना शुरू करा और वो पूछ रहा था उससे कि इस फ़ोटो के बारे में क्या है। तो जैसे ही उसने नाम लिया smile.jpg, ठीक है, वो लड़की पागल सी होने लगी, सनकी सी होने लगी। वो उसे बोला कि मेरे को यहाँ बात नहीं करनी। वो बेड पे कूदने लगे, वो अपने कमरे में जाके बंद हो गई, ठीक है। तो मिस्टर एल के दिमाग में फिर ये हुआ, क्यूरियस बात आई कि इसमें ऐसा भी क्या था, ये फ़ोटो ऐसी भी क्या थी, है ना, क्यूरियसिटी जागती है ना इंसान की। उसने बोला ऐसा भी क्या था उसमें। तो उसने बोला कि सॉरी मेरी बीवी बात नहीं कर सकती, आप प्लीज़ चले जाओ। तो वो वापस गया मिस्टर एल, पर तब उसकी बीवी का उसे एक ईमेल आया। उसने कहा कि मैं तुम्हें उस फ़ोटो के बारे में बता सकती हूँ, इस पूरे लेजेंड के बारे में मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, लेकिन ये फ़ोटो एक कर्स है, एक श्राप है। जो भी आदमी इस फ़ोटो को देखता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर वो मर जाता है। क्या तुम्हें अभी भी ये फ़ोटो देखनी है, ठीक है, क्या तुम अभी भी इसके बारे में जानना चाहते हो। तो मिस्टर एल ने पहले सोचा, उसने कहा यार मर ही जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, है ना, मेरी भी पूरी ज़िंदगी बची हुई है, रिसर्च कैसे करूँगा। हाँ। लेकिन फिर उसे लगा कि यार झूठ तो नहीं बोल रहे लोग, क्योंकि ऐसे अर्बन लेजेंड बहुत फैलते हैं यार, बहुत ज़्यादा फैलते हैं ना। तो कहा झूठ तो नहीं बोल रही है। उसने कहा मैं सोचता हूँ इस बारे में, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन लास्ट में वो इस डिसीजन पे आया कि मुझे नहीं लेनी चाहिए फ़ोटो। अब मुझे नहीं लेनी चाहिए फ़ोटो, इस बारे में वो ईमेल लिखने वाला था उस लड़की को, मैरी को। तभी वहाँ से उसके हस्बैंड का मेल आ गया। उसने कहा कि तुमसे मेल पे बात करने के बाद उसके कुछ दिन बाद ही मेरी बीवी मर गई है, ठीक है। और वो मरी क्यों थी उसका भी एक रीज़न था, ठीक है। उसने कहा मेरी बीवी मर गई है, प्लीज़ तुम ट्राई करना कि तुम वो फ़ोटो ना देखो, ठीक है। अब मिस्टर एल को थोड़ा डर लगने लगे। तो उसने कहा यार सच में हो सकता है, मुझे फ़ोटो नहीं देखनी चाहिए। पर तभी उसी इंस्टेंट में जैसे उसने वो मेल पढ़ा, उसे एक अनोनिमस ईमेल आईडी से एक मेल आया, उसमें अटैचमेंट भी थी। उसने कहा जस्ट, और जो वर्ड्स उसमें ये थे, जस्ट सर्कुलेटिंग, जस्ट टेलिंग द वर्ड्स, जस्ट सर्कुलेटिंग द वर्ड, जस्ट एक्सप्लेनिंग द वर्ड्स, ठीक है, कि मैं आगे इस बारे में बताना चाह रहा हूँ। इतना ही था और एक अटैचमेंट थी उसमें। अब मिस्टर एल डर गया। उसने कहा मैं खोलूँ ना खोलूँ इसको, क्या करूँ मैं, ना मेरी ज़िंदगी भी दाव पे है। तो उसके दिमाग में ये भी क्वेश्चन था कि क्या मैं मैरी जैसे दूसरे लोगों को, हाँ ये बात भी थी उसमें कि अगर तुम वो फ़ोटो किसी और को दिखा दो तो अगर जो तुम पे कर्स लगा हुआ है ना वो किसी और पे शिफ्ट हो जाता था। हाँ, तो वो फ़ोटो देखने के बाद, जैसे मान लो मैंने वो फ़ोटो देखी, मैंने तुम्हें दिखा दी, तो अगर मैं पागल भी हो रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ, तो बेसिकली मेरे से हट के तुम पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर मैं फ़ोटो देख भी लूँ तो या तो मैं एक पागल हो जाऊँगा, या फिर दूसरी चीज़ ये थी कि क्या मेरे में इतनी शक्ति होगी, क्या मेरे अंदर इतना विल पावर होगी कि मैं किसी दूसरे आदमी की लाइफ ख़राब कर सकूँ। ये सोचा था वो। तो फिर उसने लास्ट में डिसाइड ये करा कि नहीं, मुझे smile.jpg नहीं देखना चाहिए, और उसने वो ईमेल बंद कर दिया। लेकिन अगर तुम लोगों को smile.jpg की फ़ोटो देखनी है तो ये है, ठीक है भाई। क्यों देखो पागल करवा रहे हो भाई, लोगों मैंने को? बहुत देर तक देखी है। मैं इस वीडियो पे ना कम से कम 1 महीने से काम कर रहा था, 1 घंटे की वीडियो, 1 महीने से काम कर रहा था मैं। परेशान हो जाएंगे लोग, ये कमेंट करेंगे फिर दबा के, भाई यार हमें क्यों दिखा दिया, हमें क्यों दिखा दिया। देखो तुम लोग भी देखो। इससे होना कुछ है नहीं, ये तो बस एक चलो उस टाइम पे चल रहा था ये ट्रेंड, ये चला होगा। पर ठीक ये है। भी हो सकता है ये असली फोटो ही ना हो। ये भी है, लेकिन इसमें एक चीज़ स्पेसिफिकली है। अभी तुम लोग फोटो देख रहे होंगे ना, यहाँ पे होगी वो फोटो, तुम्हें दिख रहा होगा कि लेफ्ट साइड में इसमें एक हाथ है। अब उस हाथ की मिस्ट्री क्या है ये किसी को भी नहीं पता है, और क्योंकि वो हाथ असली है। बेसिकली एक कुत्ते की फोटो है ये, जो कि स्माइल कर रहा है बहुत ज़्यादा क्रीपीली। लेकिन होता है ना, कुत्ते जीभ लटका के बैठे रहते हैं तो उनके दांत दिखते हैं, तो वैसी फोटो है, बहुत ही ज़्यादा डार्क है, बहुत ही ज़्यादा डार्क। और जिसने ये फोटो ली होगी उसका सब्जेक्ट से कैमरा बहुत ज़्यादा पास होगा, इसलिए सिर्फ कुत्ता लाइट में है, जो डॉग है सिर्फ वो लाइट में, और पीछे का बैकग्राउंड डार्क है। होता ही ऐसे, जब हम फ्लैश से कैमरा खींचते हैं, फ्लैश से फोटो खींचते हैं, सब्जेक्ट जो पास होगा वो होगा, और बड़ा रूम होता है तो पीछे का एनवायरनमेंट डार्क हो जाता है। लेकिन पीछे इसमें जो हाथ है, वो हाथ किसका है, वो अभी असली मिस्ट्री है। तो उसका कुछ खुलासा नहीं हुआ। तो अगर तुम लोग को, अगेन पहले ये रही फोटो देखो, अगर तुम लोगों को पता चलता है कि ये हाथ किसका है तो मुझे भी पता। भाई ढूंढो, अगर कोई फोटो को देखता है ना वो मर जाता है। ये लो फोटो, ये रही फोटो, देखो भाई तुम अपना देखो। मैंने देखी तो तुम लोग भी देखो यार, सच में। पर टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, भाई ने देखी है, वो जिंदा बैठे हैं और बिल्कुल अभी तक सही तो हालत में। जब तक आप देखोगे हमने भी देख ली होगी, तो कोई टेंशन नहीं। अभी तक तो जिंदा हूँ। तो देखते हैं आगे क्या होता भाई कितने टाइम पहले देखी थी? है। एक महीना, 1 महीना। 1 महीना तो हो गया। हो सकता है लेट होता हो इसका सर। हो सकता है यार। तुम लोगों ने मूवीज़ देखी है ना वो वाली जिसमें ये होता है यार, अब हम हॉरर की बात कर रहे हैं तो, जिसमें एक वीडियो क्लिप दिखा के ये सेम चीज़ होती है। मेरे को लगता है ये मूवी ही वहीं से आई है, smile.jpg से। अच्छा, जिसमें उसमें ना वो एक क्लिप दिखाते हैं किसी को भी, जिसने वो क्लिप देखी वो अपना सर फोड़ता है फिर कुछ दिनों बाद, और उस पूरे पीरियड में, उस एक हफ्ते में उससे क्रीपीली चीज़ें दिखती है। मेरे ख्याल से ये मूवी का ओरिजिन ही यहाँ से हुआ है, smile.jpg से। क्रीपी पास्ता से बहुत सारी मूवीज़ आई हैं, बहुत सारी यार। एक स्लेंडर मैन होगा, तुमने अगर कभी सुना होगा, नहीं तो तुम्हारी ऑडियंस ने पक्का सुना होगा, तुम लोग तो हॉरर सुनते हो ना, तो तुम लोगों ने पक्का सुना होगा, एक स्लेंडर मैन था,
तो स्लेंडर मैन की भी बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, फिर क्लोवर पे भी बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं। एक बोलते हैं करेज द कावरली डॉग शो, उसके बारे में सुना, वो जो पागल सा कुत्ता था, उसके बारे में बहुत सारी पिंक theories कलर हैं। का। हाँ बस वही, उस पर भी बहुत सारे, तो वहाँ से बहुत सारे जो ये हॉरर वाले हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, स्पेशली क्रीपीपास्ता से बहुत ही ज़्यादा एक वो भी था जो सपने में आता है, वो दिखता है, क्या नाम था उसका? एक दिस मैन है, दिस मैन। दिस मैन का था कि भाई जब तुम सोओगे तो वो आपकी ड्रीम में आता है और वो शक्ल आपकी ड्रीम में आती है ऐसी अचानक। मतलब आपने कभी देखा भी नहीं, मतलब क्या होता था, एक स्माइलिंग आदमी था, दिस मैन उसका नाम है, ये भी ऐसे इंटरनेट लेजेंड है, वो लोगों के सपने में आता था। तो किसी ने ना एक बार ऐसे इंटरनेट पे ढूंढा कि कौन है, क्या है ये, क्या चीज़ है, तो एक फ़ोटो आई वही जो सपने में आती थी, और उसके नीचे कई लोगों ने लिखा होता कि हाँ ये मेरे सपने में भी आता है, ये मेरे सपने में भी आता है, ये मेरे सपने में भी आता है। तो वो बस सपने में आ जाता है रैंडमली। सर्बियन लेडी जैसा, सर्बियन लेडी नहीं सर्बियन लेडी तो फिजिकली दिखती है, वो सपने में आता है, पर कलेक्टिवली लोगों को दिख रहा था हाँ। और इसके बारे में इंटरनेट पे बहुत कुछ है। सपने में देखने के बाद वही होता है, उन लोगों के साथ कुछ क्रीपी चीजें हो रही इसकी हैं। भी फोटो क्रीपी सी है, टकला सा आदमी है, हंस रहा है वो भी। कोई बात नहीं यार, एक हफ्ता तो मुझे इस पे भी आ जाएगी, 1 घंटे की वीडियो, ठीक है, चिंता की बात नहीं है कोई यार। इस पे रिसर्च करो जरा, दोनों का असर हो जाएगा एक साथ। दोनों की फोटो दिखा देते हैं आमने हमारे सामने। पॉडकास्ट में एक बंदे ने एक स्टोरी नरेट की थी, उसने ये बोला था जो ये स्टोरी सुनता है ना तो उसको ऐसी हॉन्टेड आवाजें आती हैं रात को, तो वो स्टोरी भी सुन लेना, आपको वो भी आने लग जाएंगी फिर। मेरे साथ ऑलरेडी ये हो रहा है यार, अगर मैं जनरली बोलूँ ना तुम्हें, जैसे देखो जो तुम लोग व्यूअर्स हो, तुम लोग मतलब बेसिकली हमारी स्टोरीज तो सुनते हो, लेकिन बैक एंड में नहीं पता होता कि क्या चल रहा होता है। तो ये जो तीनों हैं ना भाई जी, ये बहुत बिजी हैं, सच में ये बहुत बिजी आदमी है, ठीक है, लेकिन अपने आप को कैसे सही रख रहे हैं, जितना मुझे लगता है अभी तुम लोग को देख के कि तुम तीन हो, तो तुम 3 पिलर हो, एक दूसरे से बात कर लेते होंगे, अपनी फैमिली से बात करते होंगे ना। मेरे साथ ऐसा कुछ सीन नहीं है। मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं जितना ज़्यादा ट्रू क्राइम पॉडकास्ट बना रहा हूँ, जितना ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, जितना ज़्यादा खून देखता हूँ ना मैं, मेरा मेंटल थोड़ा क्रेजी सा हो रहा है। जो नूर वाला जब केस मैंने पढ़ा था, इतना घुस गया था उसमें यार, इतना घुस गया था, मेरे को रात में सपने नूर के आ रहे थे यार, कि नूर के साथ मैं कूद रहा हूँ नीचे, सच में मेरे साथ ऐसा बहुत बार होने लग गया भाई पता चल रहा था क्योंकि जिस हिसाब से बता रहे थे। थोड़े ओपन अप हो जाओ अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हाँ नहीं, मैंने दोस्तों को तो हमें कर दो मैसेज। हमें कर सकते हो हाँ भाई, कोई लोड नहीं भाई है। तुम यहाँ आके हमारे साथ बताया करो, सारे लोगों पे स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो आप पे थोड़ा कम हो जाएगा। भाई जो फेलो क्रिएटर्स हैं आपके, जैसे आप बता रहे फिंग से बातचीत है आपकी, हमसे बातचीत है, करो अपना। फिंग भाई भी यही कह रहे थे यार कि मैं रिसर्च में बहुत ज्यादा ही घुस जाता हूँ, तो वो थोड़ा इफेक्ट करता है, बट इतना लोड भी मत लिया आप करो बताना कुछ, हम बताएंगे अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। पर ट्रू क्राइम में मैंने बहुत बार देखा है चीज़, एक बार जैसे मैं घुस जाता हूँ ना, एक तो दिक्कत ये है कि फिर मैं बैठे ही रहता हूँ। जब अगर मैं सुबह से बैठा किसी केस के बारे में पढ़ने के लिए, तो फिर होता है ना कि आदमी जिटर करता है, मैं जिटर भी नहीं करता, मैं बैठ गया तो बैठ गया, और फिर वो इतना सर में हावी हो जाता है वो केस कि जब तक वीडियो रिलीज़ नहीं हुई, जब तक फोल्डर डिलीट नहीं करा, तब तक वो दिमाग में घूमता ही रहता है। भाई ऐसा मेरे साथ होता, वो एक जो नेटफ्लिक्स वेब सीरीज आई थी बुरारी केस, भाई हफ्ते तक दिमाग में रहा था वो, भाई कि यार वो क्या सीन हुआ है भाई, और विजुअल्स आते थे कि भाई क्यों देख ली वेब सीरीज, फिर मैं सोचता था, फिर मैं वैसी वेब सीरीज देखनी छोड़ दी भाई। अरे देखो क्यों अपने आप को भाई टॉर्चर करना है। नहीं भाई, मेरा काम क्यों बंद कर रहा है यार, मेरी वीडियो से देख लो, ठीक है। लेकिन बुरारी बहुत खतरनाक था, सच में बहुत खतरनाक था वो। उसमें वो जो एक अलग लेवल केस है भाई, मतलब उस बारे में अगर बंदा सोचे ना, अगर ये मान के चले कि 99% वो बंदा साइको हो गया था, तो चलो ठीक है। अगर 1% ये माने जो वो कर रहा था, सत्य क्या वो एक्चुअली में अपने फादर से बात कर पा रहा था और जो उसने बोला वो सच है, तो ये कितना सही क्रेजी है यार। अगर वो सत्य है जो वो सोच रहा था, तो उसके हिसाब से तो बहुत सारे एविडेंसेस हैं उनके लिए कि ये भी हो रहा था, ये भी था, 7 पाइप भी थे, 7 रेलिंग, सॉरी 11 पाइप भी थे, 11 रेलिंग भी थे, है ना, उसमें बहुत सारे एविडेंस है। लेकिन फिर वही है, साइंस है ना, साइंस नहीं मानती। मतलब ये कोई सच प्रूव नहीं कर सकता फिर कि हाँ उसके फादर से उस रेलम पे बात हो रही थी, वो एक स्पिरिट से बात कर रहा था, वो लिख भी रहा था और वो फिर कन्वे कर रहा था अपने फादर की बातें, ऐसे ऐसे करो। और हवन की चीजें भी थी ऊपर की, भाई हवन हो रहा है प्रॉपर जैसे उसमें लाइक जनरली मेरे को बोलना नहीं चाहिए अगेन, क्योंकि मैं ट्रू क्राइम वाला हूँ ना, तो मुझे फैक्ट्स की बात करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई केस हैं जिनमें मैं सोचता हूँ कि यार शायद जो आदमी था वो हो सकता है कि उसका कुछ कनेक्शन होगा ईवल स्पिरिट से, तो एक वो यही केस है वो बुराड़ी का, जिसमें मेरे को लगता है कि हो सकता है कि उसका ईवल स्पिरिट से क्योंकि कनेक्शन ही इतने सारे हैं ना भाई, उसकी नोटबुक से लेके, उनकी बेटियों की डेट ऑफ बर्थ से लेके, शादी के उससे लेके, उनकी रेलिंग से लेके, उनके घर से लेके, हर एक चीज़ में इतने सारे कनेक्शन हैं कि सोचने वाली बात है कि इतने सारे कनेक्शन भी कहाँ से आए। सोचता ही रह जाए बंदा, सच में भाई, बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए चलो